ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल एक खूबसूरत इमारत जिसका दुनिया में दूसरा प्रारूप मौजूद नहीं है। दोस्तों, ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश में मौजूद आगरा शहर के दक्षिणी हिस्से में यमुना नदी के किनारे पर बसी बेहद ही खूबसूरत संगमरमर से तराशी हुई एक भव्य इमारत है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लाखों की तादाद में पर्यटक भारत में आते हैं और इसकी अनुपम सुंदरता, अद्भुत कारीगरी और वास्तुकला से प्रभावित होकर वापस जाते हैं। इसलिए ये ताजमहल हमारे भारत देश का ताज है, जो भारत को वैश्विक स्तर पर एक अलग ही पहचान दिलाता है। दोस्तों, ताजमहल के निर्माण को लेकर प्राचीन मुगल कालीन ऐतिहासिक लव स्टोरी तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ताजमहल से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे आज भी हम और आप लोग अनजान हैं। ताजमहल में मौजूद रहस्यमय दरवाजे और साथ ही साथ खुफिया रास्ता आज भी लोगों की नजर से सरकार द्वारा छुपाया गया है। वो हम आपको आज अपने वीडियो में बताने वाले हैं और साथ ही बताएंगे हम ताजमहल के बनने की पूरी प्रक्रिया और उस समय घटित हुई कुछ खास घटनाएं और उन घटनाओं से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिनसे आम जन को अनजान रखा गया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। ताजमहल को मुगल काल के बादशाह शाहजहां द्वारा साल 1653 में अपनी तीसरी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। शाहजहां अपनी सबसे प्रिय बेगम को उपहार में एक ऐसी चीज देना चाहते थे जैसी दुनिया में कहीं मौजूद न हो, लेकिन ताजमहल के बनने से पहले ही अपने 16वें बच्चे के जन्म के दौरान मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर में हो गई थी। उस समय जब ताजमहल का कार्य प्रगति पर था, तब तक मुमताज महल के शव को बुरहानपुर में ही दफना दिया गया और ताजमहल के बन जाने पर वहां से शव निकालकर ताजमहल के गुंबद के ठीक नीचे वाले तहखाने में उनके शव को दफना दिया गया। दोस्तों, ताजमहल को बने लगभग 370 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी उसे देखकर महसूस होता है कि जैसे ये अभी अभी आसमान से उतरा हुआ कोई अजूबा है और इसी वजह से ये दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल है। जिस समय शाहजहां द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा था, तब उनके द्वारा ताजमहल के लिए एक एक चीज पूरी दुनिया से चुन चुन कर मंगवाई गई। ताजमहल बनाने के लिए सबसे अच्छी किस्म का सफेद संगमरमर मकराना से मंगवाया गया था, जहां दुनिया का सबसे कीमती संगमरमर मिलता है। वहीं जैड और क्रिस्टल चीन से, लेपीज लेजुली अफगानिस्तान और तिब्बत से मंगवाया गया था। वहीं सफायर श्रीलंका से और कार्लेनियन नामक कीमती पत्थर अरब से मंगवाया गया था। इसी तरह के लगभग 28 किस्म के अलग अलग कीमती पत्थर और अलग अलग रत्न दुनिया भर के कई देशों से आए थे, जिन्हें ताजमहल में पच्चीकारी की कला द्वारा दीवारों पर एक खास किस्म के गिलू से चिपकाया गया था। अब उस समय यातायात के साधन मौजूद न होने की वजह से लगभग 1000 हाथियों और ऊंटों की मदद से इस सामान को भारत में आगरा तक पहुंचाया गया और इसे बनने में लगभग 20,000 मजदूरों ने अपना श्रम योगदान दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की नींव में लकड़ियों का भराव किया गया है? जी हाँ, इसकी नींव आबनूस और मोहगनी जैसी लकड़ियों से बनाई गई है, जो नमी पाकर बेहद मजबूत हो जाती हैं। शायद इसी वजह से यमुना किनारे रेतीली जगह होने पर भी ये ताजमहल वर्षों से इतनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। इस ऐतिहासिक इमारत के निर्माण में मजबूती लाने के लिए इसकी नींव में लगभग 50 कुओं की खुदाई करी गई थी, जिन्हें इन लकड़ियों के लट्ठों से भरा गया था। ताजमहल का डिजाइन शाहजहां द्वारा खुद तैयार किया गया था, क्योंकि शाहजहां को वास्तुकला बहुत अच्छे से आती थी। साथ ही संगमरमर को तराशने के लिए उन्होंने उज्बेकिस्तान से कारीगरों को बुलवाया था। इसी तरह ईरान और बलूचिस्तान से भी पत्थरों को तराशने और डिजाइनिंग के लिए कारीगरों को बुलवाया गया था। ताजमहल को बनाते समय शाहजहां के खजाने से करोड़ों रुपया खर्च हुआ था। उस समय ताजमहल को बनने में आने वाली लागत को अगर हम आज के हिसाब से जानेंगे तो तकरीबन 57 अरब 60 करोड़ रुपए इसी प्रकार की इमारत बनाने में खर्च हो जाएंगे। ताजमहल की तैयारी होने के साथ ही शाहजहां के बेटे औरंगजेब द्वारा आगरा पर आक्रमण कर शाहजहां को बंदी बना लिया गया। जब शाहजहां से उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी जगह रखा जाए जहां से मैं ताजमहल का हर समय दीदार करता रहूं। इसलिए औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के ही लाल किले में नजरबंद कर दिया था, जहां से शाहजहां अपनी उम्र के आखिरी दिनों में
हर समय ताजमहल को निहारा करते थे। 22 जनवरी 1666 में शाहजहां की मृत्यु के बाद शाहजहां को भी ताजमहल में ही मुमताज महल के पास की कब्र में दफन कर दिया गया। इस तरह से ताजमहल शाहजहां और मुमताज दोनों का मकबरा बन गया। इसके बाद आने वाली अंग्रेजी हुकूमत ने मुगल कालीन इस ऐतिहासिक इमारत की बहुत बेकदरी करी। अंग्रेजों द्वारा 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय ताजमहल को बुरी तरह से लूटा गया। उन्होंने इसमें चढ़े कीमती पत्थरों और मुख्य गुंबद पर मौजूद सोने के तकरीबन 446 किलो वजन के गुंबद को हटाकर वहां पर तांबे का गुंबद लगा दिया और यह कारनामा अंग्रेजी ऑफिसर जोसेफ टेलर द्वारा किया गया था। इसके साथ ही ताजमहल को उस समय एक हनीमून कॉटेज के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा था। दोस्तों, आज हम ताजमहल में प्रवेश के दौरान जिस मुख्य द्वार को देखते हैं, असल में वो ताजमहल का मुख्य द्वार नहीं है। इतिहास में इस बात को बताया गया है कि ये ताजमहल का पिछला हिस्सा है और ताजमहल का मुख्य द्वार यमुना नदी की ओर मौजूद है, जहां पर कई सालों पहले एक मुख्य चबूतरा भी मौजूद था, जो समय के साथ अब खत्म हो चुका है। शाही परिवार के लोग और शहंशाह यमुना नदी के किनारे इसी मुख्य चबूतरे पर आकर ताजमहल में प्रवेश करते थे। दोस्तों, भारत में मौजूद इमारतों में दिल्ली की कुतुब मीनार को सबसे ऊंची मीनार का दर्जा हासिल है, जबकि ताजमहल कुतुब मीनार से कहीं ज्यादा ऊंचाई रखता है, जहां एक और कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। वहीं ताजमहल की कुल ऊंचाई 73 मीटर है। ताजमहल पर शोध करने वालों ने ताजमहल के बारे में कई रहस्यमयी बातें बताई हैं, जिनका यहाँ जिक्र करना जरूरी है। सबसे पहले ये कि ताजमहल के नीचे लगभग 1000 कमरे मौजूद हैं और ताजमहल जितना हमें ऊपर की ओर दिखाई देता है, उतना ही जमीन के नीचे भी मौजूद है। इसी तरह ताजमहल की सबसे निचली मंजिल पर एक गुप्त दरवाजा मौजूद है, जो कि एक गुप्त रास्ते की मौजूदगी दर्शाता है। जैसे कि उस समय की अधिकतर इमारतों में गुप्त रास्ते बनाए जाते थे, ऐसा ही एक गुप्त रास्ता ताजमहल में भी मौजूद है, लेकिन इस रास्ते को शाहजहां के समय से ही बंद कर दिया गया था। इसके अंदर क्या है और ये रास्ता कहां जाता है, इसके बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही ताजमहल की एक और विशेषता हम आपको बताते हैं, जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। वो ये है कि ताजमहल का पत्थर और ये पूरी इमारत दिन में अपने 4 रंग बदलती है। जी हाँ दोस्तों, सुबह के समय ये हल्के गुलाबी रंग के रूप में नजर आता है, वहीं दोपहर के समय ये नीले आसमान के नीचे सफेद मोती की तरह दिखता है और शाम के समय ये हल्का सुनहरा रंग लिए होता है, जबकि रात में ये इमारत दूधिया रंग या फिर क्रीम कलर की हो जाती है। ताजमहल से जुड़ा एक और रहस्य जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, वो ये है कि इसकी नींव रखने के दौरान वहां कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही थीं, जिन पर शायद सभी लोग विश्वास न कर सके। कहा जाता है कि वहां कुछ रहस्यमयी शक्तियां ताजमहल की नींव को नहीं रखने दे रही थीं, जिस वजह से वहां काम करने वाले मजदूर डर के भाग जाते थे। दोस्तों, ताजमहल की छवि पूरी दुनिया में एक प्रेम के स्मारक के तौर पर मौजूद है, जिसे देखने के लिए हजारों की तादाद में देशी विदेशी पर्यटक भारत में आते हैं। भारतीय सरकार की आय का एक बहुत बड़ा साधन ताजमहल भी है। दोस्तों, हमारा कर्तव्य है कि आने वाले विदेशी पर्यटकों के सामने हम अपने भारत की छवि धूमिल न करें और उनके साथ एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें, क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा ताजमहल की ये कहानी और उससे जुड़े रहस्य की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।